हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज हो गई है 1 जून वार सोमवार। और कल शाम को जैसे हमने ये मोमोज बनाए थे तो बस थोड़े से बच गए थे, तो आज सुबह नाश्ते में मैंने इनको ही फ्राई कर लिया था। वैसे है ना, जैसे हम स्टीम करके मोमोज बनाते हैं उससे ये फ्राई किए हुए मोमोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और सुबह तक रखे रखे ये थोड़े से नरम नरम हो गए थे, तो बस हल्का सा मैंने इनको तेल में फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद तो इनका टेस्ट डबल हो गया था। और दूसरा ये भी था कि भाई फ्राई करने के बाद जैसे खाने में भी आ गए। और मुझे तो है ना फ्राई किए हुए मोमोज ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अभी ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया था और सुबह की चाय पानी सब हो गई है। ये और ईशांत तो बल्कि खेत चले गए थे। उसके बाद फिर जैसे ईशांत ने तो बिना फ्राई किए हुए ही खा लिए थे। मेरा और रितिका का मन कर गया था कि भाई फ्राई करके खाएंगे, तो मोमोज मैंने फ्राई करके रख दिए थे। उसके बाद फिर अभी मुझे चलानी थी कपड़े धुलने की मशीन। डेली के जितने भी कपड़े हैं ना सारे मैंने कल धुल दिए थे, तो कपड़ों का काम मेरा हो रखा था। लेकिन जैसे अभी 2-3 दिन पहले बारिश आई ना, तो ये हमारे जो कंबल हैं ये थोड़े से जैसे खेस भीग गए थे। बूंदाबांदी में होता है ना कि भाई हम बाहर सोते हैं तो एकदम से उठ कर जाते हैं तो हल्की हल्की बूंद लगे और पता नहीं इनमें थोड़ी सी जैसे अजीब सी स्मेल हो गई थी। तो बस आज सुबह सुबह ही मशीन लगा दी और सीधा मैंने सर्फ डालकर ये जैसे खेस डाल दिए थे, क्योंकि आज डेली के कपड़े तो मुझे धुलने ही नहीं है। बस 1-2 बेड की और जैसे पलंग वगैरह पर चादर बिछाते हैं वो, और ये खेस धुलने हैं। तो बस मशीन हमारी चलती रहेगी। और भाई 1-2 दिन से मशीन थोड़ी सी खराब हो रखी, बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी है। वैसे थोड़ी सी पुरानी भी ज़्यादा हो गई है। तो वो काम करने के बाद फिर माँ बेटी ने बैठ कर नाश्ता किया और फिर बस भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांधा है, कूलर चला दिया और नहा धोकर अपनी पूजा वगैरह का जो भी काम था ना सारा समेट दिया है। और अभी बनाऊंगी खाना। और कपड़े धुलने का काम तो मैंने छोड़ ही दिया है। वो तो जैसे अभी खेस धुलते रहेंगे सारे के सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर बाद में नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल ये था कि भाई खाना बनाकर तैयार कर लेते, क्योंकि आजकल देखिए हवा चलने लगती है। उसके बाद फिर चूल्हे पर खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फिर टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो खाने में आज मुझे भिंडी बनानी थी। वैसे देखिए गर्मियों के मौसम में जैसे ज़्यादातर हमारे घर में भिंडी ही बनती है, क्योंकि इनको ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी बच्चों का मुंह बनने लगा है भिंडी के नाम से, तो भिंडी धोकर मैंने सुबह ही रख दी थी। और उसके बाद काटने का काम रितिका ने कर दिया था, तो बस झटपट से मैंने तड़का लगा दिया है। और वैसे देखा जाए तो ये सब्जी झटपट बन भी जाती है। थोड़ा सा जैसे नींबू वगैरह डालकर खाते हैं तो अच्छी लगती है। पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अभी टाइम के साथ थोड़ी सी पसंद तो बदलती है, तो खा लेते हैं। वैसे देखिए मेरी भी कोई फेवरेट सब्जी नहीं है भिंडी, बस ये है कि इनको ज़्यादा पसंद है। और गर्मियों में देखिए हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रहते सब्जी के मामले में, तो 2-4 दिन छोड़कर तो बनानी ही पड़ती है। तो खाना बना कर रख दिया था। ये तो जैसे ईशांत और ये तो खेत गए हुए हैं, अभी तक आए ही नहीं थे। और मैंने और रितिका ने मोमोज खा लिए, तो भूख नहीं थी बिल्कुल भी। तो मेरा ये था कि भाई खाना तो बनाकर ही रखना है। और बीच बीच में मशीन का काम मेरा चल ही रहा था। तो बस ये सारे के सारे खेस जैसे हमारे धुल गए थे, बस अभी इनको निचोड़ कर सुखा देती हूँ। तो भाई अभी इनका भी आने का टाइम होने वाला था। और मेरा ये था कि एक तो रितिका का ये रहता है कि भाई काम निपट जाए तो बस अंदर चलें, और जब तक सारा काम नहीं निपटता ना तब तक ये मेरे साथ ही लगी रहती है। बाकी आज जैसे ये कपड़े निचोड़ने के लिए तो मैंने इसको मना ही कर दिया था, क्योंकि भाई ये बच्चों के बस की बात नहीं है, थोड़ा सा भारी हो जाता है ना। तो मैंने तसला और टब भर लिया था। और आज एक जो बड़ा तसला था ना वो घर पर था नहीं, तो बस टब में से ही मैंने इनको 3-4 बार निकाल दिया था। और है सीधा जैसे ऐसे पानी में से तो हम चाहे इसको 4 बार की जगह 5 बार निकालें, सरफ इतने अच्छे से नहीं निकलता है। तो मैंने क्या किया था कि भाई मैंने और रितिका ने मिलकर इनको हल्का हल्का अच्छे से निचोड़ लिया था। और उसके बाद फिर 2-3 बार साफ पानी में से निकाला था, तब कहीं जाकर इनमें से जैसे सारा मैल का पानी है ना वो निकल पाया था। और हमारा ये काम चल ही रहा था ना कि इतनी देर में फिर ईशांत और ये भी आ गए थे। ये था ना कि भाई इनके आने से पहले फिर जैसे खाना वाना लगाना और भी काम हो जाते हैं, तो इसलिए भाई काम सारा निपट जाए। और फिर जैसे भाई खाना खाने के बाद थोड़ा सा काम करने में आलस भी आता है।
मेरा तो भाई देखिए यही है कि जैसे खाना खाने से पहले है ना, मैं लगभग अपना सारा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, और इसीलिए है ना सुबह का खाना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और मेरे हिसाब से है ना हम सब औरतों की यही आदत होती होगी, लगभग सबका यही रहता है कि भाई खाना खाने से पहले अपना सारा काम निपटाए। मैं तो देखिए जैसे मेरी मम्मी है या फिर एक दो जो भी हम बहनें हैं, सब आपस में बातें करते हैं तो यही रहता है कि भाई पहले काम निपटाएं, उसके बाद फिर खाना खाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा आराम करने का भी मन करता है। तो बस अभी मैंने ये खेस तो जैसे पानी मशीन में से निचोड़ लिए हैं, और उसके बाद फिर तार पर डाल दिया था, और इतना काम किया था ना, इतनी देर में फिर ये भी सूख गए थे मशीन में। मशीन में ये हो जाता है कि भाई सूखने का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी धोकर सुखा दिए हैं, शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस अपना बाहर का काम निपटा दिया, और उसके बाद फिर रितिका ने इनके लिए खाना लगा दिया था। मैं वहाँ पर लगी हुई थी, तब तक इसने ये काम कर दिया। तो आने के बाद फिर अभी थोड़ी सी देर तो 5-10 मिनट करेंगे आराम, और फिर खाएंगे इत्मीनान से बैठकर खाना। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 5 बज गए हैं, और आजकल देखिए मौसम तो थोड़ा सा ठंडा ही रहता है। दोपहर को तो ये है कि भाई थोड़ी बहुत गर्मी तो रहती है, लेकिन बारिश की वजह से मौसम काफ़ी बदल गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो ये खेस हमारे अच्छे से सूख गए थे, तो बस अभी इनको उतार कर बाहर ही रख कर छोड़ दूंगी, क्योंकि थोड़े ऐसे गर्म थे। वही रात को सोने के टाइम तक ठंडे हो जाएंगे, और वैसे भी देखिए अभी जैसे रात को हमें सोना तो बाहर ही है, तो इनकी ज़रूरत बाहर ही रहेगी। हाँ, बस ये एक बेड शीट है, ये उठाकर मुझे जैसे तय बनाकर रखनी है। बाकी आज डेली का तो कोई कपड़ा धुला ही नहीं था, बस ये खेस ही धुले थे। इसी में ही मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मशीन ख़राब हो रखी है ना, इसी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम देखने में छोटा सा लगता है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कल मैंने आप सबको ये धानी दिखाई थी, कल धूप लगा दी थी, उसके बाद फिर पन्नी में बांध कर रख दी थी। और आज तो मुझे याद ही नहीं रहा कि भाई धानी थोड़ी सी जैसे घाम में सुखानी भी है। तो शाम के टाइम अभी सुबह की सब्जी रखी थी, सब्जी वगैरह कुछ मुझे बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अभी ये धानी कूट कर रख देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जैसे बांध कर रख देते हैं ना, फिर वो आजकल चलते चलते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और अभी सही टाइम है जैसे ये धानी वगैरह खाने का। दूसरा बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसको देखिए हल्का हल्का कूटना पड़ेगा। भुने हुए जो हैं, और इस पर थोड़ा सा जैसे छिलका रहता है, और थोड़ा जैसे डंठल वगैरह वही थोड़ा बहुत अड़ंगा रहता है, वो भी निकालना था। तो इसको हम पहले तो कूट लेंगे, जैसे हम बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं तो बाजरा भी कूटते हैं। और देखा जाए तो जो हम घर पर खाने के लिए दलिया बनाते हैं, तो उसमें भी गेहूं को भिगोकर थोड़ा सा कूट कर उसका छिलका उतारते हैं, और फिर दलिया बनाते हैं। वो दलिया खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो माँ बहुत ज़्यादा बनाती थी वो दलिया, अभी तो थोड़ा सा जैसे कम हो गया है यहाँ पर आने के बाद। तो वैसे इस जौ को हम हल्का हल्का कूट लेते हैं, और उसके बाद फिर इसका छिलका निकल जाता है। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में देखिए इसको राड़ी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे हम बाद में इसको मिक्सी में पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। और पाउडर बनाने के बाद थोड़ा सा दरदरापन तो रहता ही है, तो इसमें जैसे अलग से जैसे पत्ते रहते हैं ना, वैसा सा स्वाद आता है। और इसको हम थोड़ा सा कूट लेते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाती है। और भाई खाने में तो देखिए इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा रहता है। थोड़ी सी भुनी हुई सौंधी सौंधी सी खुशबू रहती है। सिंपल जैसे जो धागे वाली मिश्री रहती है वो, या खांड कुछ भी पानी में घोल लीजिए, और 1-2 चम्मच इसका जो ये पाउडर रहता है ना धानी का, ये डाल लीजिए। और बस सुबह सुबह जैसे हमें काम ज़्यादा रहता है ना, तब तो आप झटपट से ये ड्रिंक बनाकर ले सकते हैं। और दूसरा सेहत के लिए तो अच्छी रहती ही है। तो मैंने धानी कूट कर उसका छिलका निकाल दिया था, और उसके बाद फिर पीसने का काम दे दिया था रितिका को, क्योंकि ये काम करते करते बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अब गर्मी के मौसम में 5 बजे तो हम बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर शाम की चाय हो जाती है, बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। फिर मैं ये दाने कूटने लगी, तो ये काम करते करते मुझे 7 बज गए थे। और दूसरा चलने लगी थी थोड़ी सी तेज की हवा, एकदम से ऐसा हो गया था जैसे आंधी आएगी। तो बस मैंने ये काम रितिका को थमा दिया था, और मैं लग गई थी फिर खाना बनाने की तैयारी में। खाना तो वैसे शाम के टाइम भी ये नहीं है भाई आजकल की भाई सबको गरम गरम खाना है, पर ये रहता है देखिए हमारा काम है बना कर रखने का। तो जब तक खाना नहीं बनता है तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि भाई हाँ खाना भी बनाना है।
और पीसने के बाद फिर इसको हम छलनी में से छान लेंगे और बस ये हमारा मिक्सचर हो जाएगा तैयार। तो जी बस अभी वो सारा काम रितिका ने किया था, तब तक मैंने रोटियां बनाकर रख दी थी। और यहाँ का काम है ना मैंने जो का तो छोड़ दिया था भाई, एकदम से आंधी का मौसम हो गया, ऐसा लग रहा था कि बस आंधी आएगी, तो ये था झटपट से रोटियां बनाकर रख देती हूँ। दूसरा ये भी हो जाता, देखिए गैस पर तो बना लें लेकिन रेत तो उड़ता ही है, तो बस मैंने अपना काम कर दिया था और रितिका ने दाढ़ी भी पीस दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ से ये थोड़ा बहुत जो भी सामान था ना वो भी समेट दिया था। और इन दोनों को मैंने बोल दिया था कि भाई मौसम खराब हो रखा है, साथ के साथ खाना खा लो। उसके बाद तो फिर देखिए जैसे हवा तेज चलने लगती है तो रेत उड़ने लगता है, फिर खाना खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। बच्चे घर पर थे, बच्चों का खाना पीना हो जाएगा, बाकी शाम के टाइम पर इनका तो कुछ अता पता रहता ही नहीं है। ये तो अपना डेली की तरह जैसे इवनिंग वॉक पर निकल जाते हैं। और थोड़ा बहुत तो देखिए घूमना फिरना होना भी चाहिए। गर्मियों के मौसम में दिन काफ़ी बड़े बड़े होने लगते हैं, तब तो देखिए थोड़ी सी बोरियत हमें भी लगती है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ नया नहीं, डेली का वही अपना खाना पीना और सुबह शाम के वही सेम सेम काम। पर क्या करें, काम भी करना पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है। तो चलिए अभी आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे कि प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, अभी इस पाउडर को एक डब्बे में भर कर रख देते हैं, कल से अपना जैसे ड्रिंक बनाने का काम शुरू करेंगे। सुबह सुबह एक टाइम जैसे अभी चाय बनेगी और दूसरे टाइम में फिर हम ये जो दाढ़ी है ना इसका पानी बना लेते हैं। कल बनाएंगे तो आप सबके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। एक बार फिर से आप सभी को राम राम।